जय हिंद साथियों। इस सेशन में हम देखने वाले हैं शिक्षक साथियों के काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो राजपत्र में संशोधन किया गया है 2018 के सेवा भर्ती नियम में जो संशोधन किया गया है कि अब आपको टेट परीक्षा देनी होगी, इसके बाद आपको चयन परीक्षा यानी कि सिलेक्शन टेस्ट देना होगा, तो इसका किस तरीके से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अगर 2018 में हमने टेट पास कर लिया है तो अब हमें किस तरीके से सुपर टेट यानी कि चयन परीक्षा की तैयारी करनी है या फिर जिसे हम बोलेंगे सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करनी है। तो ये सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। सेशन में अंत तक बने रही ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें कि जिन कैंडिडेट्स ने 2018 में अगर टेट पास कर लिया है तो आप सभी को पता होगा अब जो पात्रता परीक्षा है उसकी वैधता आजीवन कर दी गई है। तो अगर आपने 2018 में टेट पास कर लिया तो अब आपको सीधे सिलेक्शन टेस्ट यानी कि अब आपको चयन परीक्षा की तैयारी करनी है या फिर जिसे अदर स्टेट में सुपर टेट बोलते हैं। अब इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम इसके लिए यूनिक सेशन लेकर आएंगे और इसके अलावा इसका सिलेबस, सारी चीजें, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें यूनिक सेशन के लिए और यूनिक नोट्स के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी चीजें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं, इस सेशन के बाद भी काफी सारे डाउट्स होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो भी क्वेरीज वहां पर रखिए, हम नेक्स्ट सेशन जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे। तो जो भी 2018 में क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको अभी टेट के लिए प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आपका एक बार अगर टेट क्वालिफाइड हो गया वो आजीवन है। अब आपको करना है सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी, चाहे वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की। आप सभी को पता होगा वर्ग 1 और 2 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है, दिसंबर में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की, वर्ग 1 और 2 का नोटिफिकेशन आने वाला है दिसंबर में, जिसकी एग्जाम होने हैं अप्रैल का बोला गया है। लेकिन अभी अप्रैल का मंथ अभी आप देखेंगे तो एंगेज है, अप्रैल और मई का। पटवारी और आपका फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आ चुकी है, तो थोड़ा आगे पीछे एग्जाम हो सकता है, पर अप्रैल इसके लिए टेंटेटिव था, जो एक्सटेंड होकर मई जून के आसपास पहुंच सकता है। मतलब आपके पास काफी सारा समय है, ठीक है ना। पर जिन कैंडिडेट्स का अगर टेट क्वालिफाइड है तो उनको क्या करना है, उनके लिए सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करनी है। और जो कैंडिडेट्स अभी टेट में पास नहीं है, 2018 में क्वालिफाइड नहीं हो पाए थे, तो वो सबसे पहले करें टेट की तैयारी। और टेट की तैयारी सिर्फ और सिर्फ इस बेस पर करें कि उनको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड करना है। टेट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए तैयार करें। मेन जो तैयारी करनी है आपको सिलेक्शन टेस्ट की करनी, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देखा होगा या फिर राजपत्र को अच्छे तरीके से देखा होगा तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मेरिट लिस्ट बनने वाली सिलेक्शन मेरिट लिस्ट वो बनेगी इस सिलेक्शन टेस्ट यानी कि चयन परीक्षा के आधार पर। और जो टेट है वो सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है। किसके लिए है वो पात्रता परीक्षा? सिलेक्शन टेस्ट यानी कि आपकी चयन परीक्षा या फिर जिसे अदर स्टेट में सुपर टेट बोलते हैं, उसमें बैठने के लिए ये आपको टेट पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। जो भी शिक्षक साथी अभी नए हैं जिनका टेट पास नहीं है तो उसी तरीके से तैयार करेंगे टेट की कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 75 मार्क्स लाना है। SC ST OBC EWS के कैंडिडेट्स यानी कि रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, और अगर आप UR के अंतर्गत आते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने हैं। सिर्फ इसी तरीके से इस टेट की तैयारी करेंगे। बाकी आपका मेन फोकस होना चाहिए इस वाले टेस्ट पर, सिलेक्शन टेस्ट बोलें जिसे या फिर बोलें जिसे चयन परीक्षा या फिर अदर स्टेट में जिसे सुपर टेट बोलते हैं। तो मेन आपका होना चाहिए इस पर फोकस। वर्ग 1 और 2 के शिक्षक साथियों से बोल रहा हूं जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको टेट की भी तैयारी करना और इसी के साथ साथ सिलेक्शन टेस्ट की करना है। सिलेक्शन टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कितने कितने मार्क्स का कौन कौन सा पार्ट रहेगा, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में जरूर कवर करेंगे। अगर आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप सभी का प्यार मिलता है तो हम नेक्स्ट सेशन में कभी कवर करने का प्रयास करेंगे। इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके से आपको स्ट्रेटजी प्लान करनी है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपने 2018 में पास नहीं किया तो टेट को सिर्फ इसी तरीके से तैयार करना है कि आप सिर्फ क्वालिफाइड हो जाएं, और मेन आपकी तैयारी करना है सिलेक्शन टेस्ट यानी कि चयन परीक्षा की। और अगर आपने टेट पास कर लिया है तो आपको पूरा फोकस करना है इस वाले टेस्ट पर यानी कि चयन परीक्षा पर आपको पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाना है। अगर आपने 2018 में क्वालिफाइड कर लिया है तो अब आपका मेन फोकस होना चाहिए इस वाले टेस्ट पर, क्योंकि इसी के बेस पर मेरिट बनने वाली है। तो आई होप इस सेशन के माध्यम से ये चीज़ क्लियर हुई होगी। इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखने का प्रयास करते हैं। ये आपकी रूल बुक में आपने देखा होगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार होगी, यानी कि मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर तैयार होने वाली। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। अगर आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस सेशन तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, एक और चीज़ जहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम जो होंगे शिक्षक उनके लिए पृथक पृथक चयन परीक्षा या चयन प्रोसेस
यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होगी। मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी शिक्षक साथी होंगे उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी अलग होगा और उनके लिए सिलेक्शन टेस्ट भी अलग से होने वाला है। इसके अलावा हम देखने वाले हैं इसकी एलिजिबिलिटीज। वर्ग 2 की बात करें, पहले तो हम वैकेंसीज देख लेते हैं वर्ग 2 में कितनी वैकेंसीज हैं। अगर आप वर्ग 2 में वैकेंसी की बात करें तो वर्ग 2 में अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो यहां पर आपको शायद स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 60,686 वैकेंसीज हैं वर्ग 2 में। वर्ग 1 की बात करें तो 34,789 वैकेंसी हैं वर्ग 1 में, 34,789 वर्ग। अभी ये वाला सेशन मेनली हमने फोकस किया है वर्ग 2 से, और वर्ग 1 के शिक्षक साथी देख रहे हैं तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक के लिए पोस्ट हैं 60,686 पोस्ट। इसकी क्लास 3rd क्लास यानी 33 श्रेणी की। पे स्केल देखेंगे तो 3200 है और इसका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संचालन, लोक शिक्षण, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इसका नियुक्तिकर्ता अधिकारी है। और भी हम इस वर्ग 2 के एलिजिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो ये तो वैकेंसीज हो गई वर्ग 2 की। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें वर्ग 2 की, एक चीज और आप देखने का प्रयास करेंगे यहीं पर कि वर्ग 2 की जो वैकेंसी है 60,686, इसमें से 50% तो प्रमोशन द्वारा भरे जाएंगे और 50% आपकी सीधी भर्ती द्वारा ये वैकेंसी फिल की जाने वाली है। तो 60,686 में से लगभग मान लीजिए 30,300 आपकी 30,343 के आसपास पोस्ट हो रही। 30,343 पोस्ट आपकी सीधी भर्ती से भरने वाली हैं। 30,343 पोस्ट सीधी भर्ती से आपकी फिल होने वाली हैं। तो 30,343 में से अगर आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस में लाएंगे तो डीपीआई की लगभग 10,000 पोस्ट अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए कि भाई 10,000 और 11,000 मान लीजिए, 10 से 11,000 के बीच वैकेंसी फिल हो रही है फर्स्ट और सेकंड राउंड। वैसे तो 10,000 ही हो रही है लगभग। तो 10 से 11,000 फिल होने के बाद भी यहां पर आप देखेंगे तो लगभग 19 से 20,000 पोस्ट आपकी खाली दिखाई दे रही हैं। तो 19 से 20,000 पोस्ट अभी एट ए टाइम प्रेजेंट टाइम पर ये खाली हैं, जो अभी प्रोसेस चल रही उसके अलावा भी। क्योंकि ये जो वैकेंसी दिखाई दे रही है, चाहे वर्ग 1 की बात करें चाहे वर्ग 2 की बात करें, जो वैकेंसी यहां पर खाली दिखाई दे रही है इन वैकेंसी में वो वैकेंसी भी इंक्लूड है जिन पर अभी प्रेजेंट में प्रोसेस चल रही, या फिर 2018 से आज तक यानी 2022 तक, 2022 दिसंबर तक जितनी वैकेंसी फिल की गई हैं, भरी गई हैं, वो वैकेंसी भी इनके अंदर दिखाई दे रही हैं। तो हमने एक लगभग हमने ये देखा कि 19,000 के आसपास पोस्ट अभी प्रेजेंट टाइम में खाली हैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस की सारी वैकेंसी फिल करने के बाद भी। तो 19,000 खाली हैं, तो ये मान लीजिए वर्ग 2 की लगभग 10,000 पोस्ट रहेंगी डीपीआई प्लस ट्राइबल की मिला करके। इसमें से डीपीआई की आप ये मान लीजिए 5,000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो 5,000 प्लस पोस्ट रहेंगी। 5,000 प्लस कितनी तक जाएंगी ये स्कूल शिक्षा विभाग के ऊपर है। तो वर्ग 2 की 10,000 प्लस पोस्ट आने वाली हैं डीपीआई प्लस ट्राइबल दोनों की मिला करके, जो अभी नोटिफिकेशन आने वाला है दिसंबर में। और वर्ग 1 की भी आपको पता होगा लगभग 5,000 पोस्ट आने वाली है, मैंने एक सेशन के माध्यम से बताया, और एक आध सेशन और लेकर आएंगे जिससे आपकी और भी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो ये तो टोटल वैकेंसी हो गई आपकी, ठीक है ना। यहाँ पर और सारी वैकेंसीज दी गई हैं, इनको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक की 1,25,243 पोस्ट खाली हैं। अभी हम मेन फोकस हमारा है वर्ग 2 पर इस सेशन में, तो हम और चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं। क्या एलिजिबिलिटीज हैं हम वर्ग 2 की, ये देखते हैं। वर्ग 2 की एलिजिबिलिटीज की बात हम करें तो यहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा माध्यमिक शिक्षक के लिए क्या एलिजिबिलिटीज हैं। न्यूनतम एज आपकी मिनिमम एज 21 होना चाहिए। इसके अलावा अधिकतम एज सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश अनुसार, अब जो भी निर्देश होंगे जिस समय पर उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम होगी। जैसे कि अभी कोविड-19 के समय आपकी 3 साल एक्स्ट्रा एज का बेनिफिट दे दिया गया था, कोविड-19 के कारण 2-3 साल वैकेंसीज नहीं आई थी। इसके अलावा हम देखें इसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज रहेंगी, तो आपको जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिल किया उस सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि डीएड होना चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आपको 50% अंकों के साथ यूजी होना चाहिए, प्लस आपका 1 वर्षीय जो बीएड होता था तो वो भी आपका इसमें एलिजिबल रहेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में देखेंगे ग्रेजुएशन प्लस
2 वर्षीय आपका डिप्लोमा यानी कि डीएड। इसके अलावा हम सेकंड में देखेंगे और में, अगर ये नहीं है तो फिर और क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें आप एलिजिबल हो। तो आपने जिस सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया उसमें 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। और यूजी की बात करें तो यूजी में आपका 1 वर्षीय जो बीएड होता था वो भी इसमें चल जाएगा। शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएड की यहाँ पर बात चल रही है। तो आपने बीएड किया है प्लस यूजी में 50% मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा प्रोसेस आपको मैं बता ही चुका हूँ, 2 एग्जाम होना है। पहले नंबर तो आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास होना जरूरी है, टीटी क्वालिफाइड होना जरूरी है। दूसरी चीज, संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित विषय में मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष का अध्ययन किया हो, यानी कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म फिल किया है, आप मेरे साथ बने हैं तो वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर की होंगी आपने। अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया है तो आपको फाउंडेशन कोर्स के रूप में इंग्लिश, जैसे कि हम बात करें बीएससी या बीकॉम हमने किया है, तो बीएससी बीकॉम में भी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज तो हम पढ़ते ही हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लैंग्वेज पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर बीएससी बीकॉम में भी इंग्लिश सब्जेक्ट रहता है एज ए लैंग्वेज के रूप में। तो ये एक फाउंडेशन कोर्स के रूप में ये वाला इंग्लिश, तो इसके आधार पर आप पात्र नहीं होंगे। आपको इंग्लिश लिटरेचर 3 साल तक आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना होगा, जैसे कि बीए होता है, बीए इंग्लिश लिटरेचर। तो आप अगर बीए को स्पेशल बीए पढ़ेंगे लिटरेचर के रूप में, ग्रेजुएशन करेंगे बीए, तब आप एलिजिबल रहेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। यानी कि 3 साल तक आपको मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना होगा जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करें। यहाँ पर लिखा हुआ संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित विषय में मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष तक अध्ययन किया हो, यानी कि आपको मेन सब्जेक्ट के रूप में उस सब्जेक्ट को 3 साल तक पढ़ना होगा जिससे आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बीएससी और बीकॉम में भी आप इंग्लिश पढ़ते हैं, पर इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। बीएससी बीकॉम करने के बाद अगर आपने बीए इंग्लिश लिटरेचर से किया है, मेन सब्जेक्ट के रूप में 3 साल तक आपकी स्टडी की है इंग्लिश लिटरेचर से, तो आप फिर एलिजिबल रहेंगे वर्ग 2 के लिए। तो आई होप आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद अगर आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है तो उसके बाद आपको चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पर बिल्कुल अनिवार्यता लिखी गई है। आपने टेट पास किया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो हो गई आपकी पात्रता परीक्षा, जिसके आधार पर आप चयन परीक्षा में बैठ पाएंगे और चयन परीक्षा की मेरिट क्रम में आते हैं तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसके बाद और भी हम एलिजिबिलिटीज देखते हैं और क्या क्या कंडीशन है जिसके अनुसार हम वर्ग 2 में एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना, पिछली आपने देखी होगी यूजी में 50% मार्क्स प्लस बीएड जो 1 वर्ष का होता है। इसके अलावा 45% एक रूल्स रेगुलेशंस आपने विनियम 2002 का देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग भी 45% वाले कैंडिडेट्स भी इसमें एलिजिबल रहेंगे, आपने देखा होगा। और इसके अलावा कुछ और कैंडिडेट्स भी रहते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी वाले, रिजर्वेशन वाली कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स जो रहते हैं उनके लिए भी 5% का अतिरिक्त यहाँ पर छूट मिलती है, तो वो भी 45% वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी वाले। इसके अलावा एक स्पेशल रूल है जिसमें कोई कैटेगरी हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई सी भी कैटेगरी हो, कोई भी कैटेगरी चलेगी। एक बी नियम 2002 के अकॉर्डिंग 45% मार्क्स वाले जो यूजी में 45% मार्क्स रखें वो भी एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र में आपने बीएड किया हो, है ना, बीएड आपने किया हो और 45% मार्क्स वाले भी एलिजिबल है, एक कंडीशन, ये स्पेशल कंडीशन है। इसके अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले सभी कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स भी एलिजिबल माने जाएंगे, 45% पर एलिजिबल रहेंगे कैंडिडेट्स। और हम देखने का प्रयास करते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटीज हो सकती हैं वर्ग 2 के लिए, यानी कि माध्यमिक शिक्षक के लिए। कम से कम 50% अंकों के साथ आपने 12th किया हो, यानी कि 12th में आपके हो 50% अंक, ठीक है ना, प्लस आपने किया हो बीएलएड। तो बीएलएड के साथ, क्योंकि बीएलएड होता है ग्रेजुएशन, तो बीएलएड एजुकेशन में ग्रेजुएशन होता है, तो यहाँ पर अगर आपने 4 वर्षीय स्नातक किया है यानी कि बीएलएड किया है, तो बीएलएड करने वाले कैंडिडेट्स अगर 12th के बाद बीएलएड करते हैं और 12th में 50% मार्क्स है तो वो भी एलिजिबल रहेंगे। एक और स्पेशल कंडीशन हम देखते हैं और क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें आप एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 50% अंकों के साथ आपने 12th किया हो और 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो अगर आपने बीए बीएड किया हो 4 वर्ष का, या तो आपने बीए बीएड किया हो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स, एकीकृत कोर्स, इसके अलावा बीएससी बीएड किया हो या फिर बीए बीएड किया हो, बीए बीएड बीएससी बीएड ये कोर्सेज किए हैं तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। 12th के बाद आप ये कोर्सेज करेंगे, ठीक है ना। और क्या कंडीशन हो सकती है इसके अलावा,
आपने जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल किया उसमें आपके 50% मार्क्स हों ग्रेजुएशन में, और इसी के साथ आपको और क्या कंडीशन दी है, उसके साथ ही आपको स्पेशल एजुकेशन में बीएड होता है वो भी मान्य है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त 5% छूट है रिजर्वेशन कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स के लिए छूट है जो रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स के लिए 5% अंकों में छूट दी गई, 45% प्रमाण है। और सभी कैटेगरी वाले जो 2002 विनियम के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी 45% मिनिमम मार्क्स चाहिए। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और मिनिमम एलिजिबिलिटीज़ क्या चाहिए, सारी चीज़ों को हमने इजीली समझने का प्रयास किया है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर हुई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं, कोई क्वेरीज रहती है, तो नेक्स्ट सेशन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट सेशन में कवर ज़रूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी शिक्षक साथियों का ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को